मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स क्विट पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब अच्छे रहे। और रोज़ाना की तरह मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि आप देखें सीटेट का पेपर उल्टा करके प्रीवियस पेपर, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सब्ज़ी जो है वो कहाँ से आई है। ख़ास करके मिर्ची से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आया है कि मिर्ची जो है वो कहाँ से आई है, किस देश से आई है हमारे इंडिया में। तो उसका अध्ययन हम आज के जो वीडियो है उसमें करेंगे इस शॉर्ट सेशन में। तो जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और एक थंब लगा दें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारी इतनी सारी मेहनत की छोटी सी कीमत है, जो हमारी मेहनत जो है वो सारे कंटेंट इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं वाटरिंग सीड्स, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखा गया है। Plants cannot move around once they grow. They remain in the same place, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at picture 1 on the next page and see the flying seeds. देखिए, बोल रहा है कि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो एक ही जगह बना रहता है, लेकिन उसके जो बीज होते हैं वो बहुत बड़े ट्रेवलर होते हैं, बहुत बड़े मतलब घूमने वाले होते हैं। तो कैसे घूमते हैं वो पिक्चर 1 में आपको नेक्स्ट पेज में दिखाएगा। देखिए, जैसे ये आपको डॉग दिख रहा होगा, डॉग के फर पे कुछ चिपका हुआ है, तो वहीं वो सीड है, ठीक है। और पिक्चर 1 में भी जैसे कि बोला गया है, तो देखिए ये फ्लाइंग सीड जो है वो सारे उसके सीड जो है हवा में उड़ रहे हैं, जिस कारण से इधर से उधर वो फैल रहा है। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? बोल रहा है कभी आपने देखा है उड़ते हुए सीड को? What is it called in your area? Look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying? बोल रहा है look at picture 2. ये जो डॉग के फर पे चिपका हुआ है वो पिक्चर देखने के लिए बोल रहा है। This seed cannot fly. ये कुछ सीड जो है वो फ्लाई करते हैं हवा में, अपने हवा में हवा के द्वारा वो गति करते हैं हवा में, और एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं। और लेकिन कुछ सीड जो है वो हवा में ट्रेवल नहीं कर सकते, वो चिपक जाते हैं कहीं पे, किसी डॉग के फर पे चिपक जाते हैं या हमारे कपड़े पे चिपक जाते हैं, तो इस तरह से वो यात्रा करते हैं। बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोज। ये जो है जिस सीड के बारे में बात किया जा रहा है वो किसी भी जानवर के फर पे चिपक के एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, और ये हमारे क्लोथ पे चिपक जाता है। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, और ये आसानी से यात्रा करता है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स? रीड हाउ द आइडिया वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेट्रल। देखिए, बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि आपके माइंड में इस सीड को देख करके कुछ आइडिया आया? तो बोल रहा है कि वेलक्रो बनाने की आइडिया जो है वो जॉर्ज मेस्ट्रल के दिमाग में कहाँ से आई। तो ये हम वेलक्रो के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट का देखिए तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेलक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन। इसीलिए मैं उससे पहले आपको ये अध्ययन कराना अपना ये अच्छा समझा कि ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस में पूछा गया है, और सीटेट का अब कोई भरोसा नहीं है। मतलब अपना जो है वो डीएसएसबी और यूपी टेट के तर्ज पे चल चुका है, तो ये कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये नहीं कि अब पुराने तर्ज पे ही हम अध्ययन करते चलें। देखिए, दिस हैपन इन 1948। ये घटना जो ही वो 1948 की है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग. He was amazed to find seed sticking all over the clothes and on his dog's fur. देखिए, एक दिन जो है वो जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ, अपने डॉग के साथ वॉक से आ रहे थे, तो वो देख करके चकित हो गए कि उनके कपड़े से हर जगह वो सीड चिपके हुए और उनके कुत्ते के फर पे भी चिपका हुआ है। He wondered what made them stick.
So he observed these seeds under microscope. He saw that the seeds had many teeny hooks which got stuck to clothes or fur. देखिए इन्होंने ये देख करके वो चकित हो गए कि ये कैसे चिपका हुआ है क्लोथ पे और किसी भी जानवर डॉग के फर पे। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से इसका ऑब्जर्व किया कि कैसे ये हो सकता है। तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे टीनी हुक उस सीड में होते हैं, जिस कारण से ये किसी भी डॉग, कुत्ते के, जानवर के फर पे, बाल पे चिपक के इधर से उधर मूव करता है और हमारे क्लोथ पे चिपक जाता है। दिस गेव मेस्ट्रल दिस आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। तो ये देख करके ये जो जॉर्ज मेस्ट्रल है उनके दिमाग में आइडिया आ गया वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मेस्ट्रल with similar teeny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things. अब ये जो है जॉर्ज मेस्ट्रल, उन्होंने मटेरियल एक बनाया जिसमें सिमिलर टीनी हुक, बहुत सारे वहीं सेम टीनी हुक्स का प्रयोग किया उन्होंने और वेलक्रो का निर्माण किया। जो वेलक्रो का यूज़ जो होता है, वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स, जो बहुत सारे चीज़ में इसका यूज़ होता है वेलक्रो का, जैसे कि क्लॉथ में, शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट्स में एंड मेनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पायर फ्रॉम नेचर। देखिए इन्होंने उस सीड को देख करके ऑब्जर्व कर लिया और उससे वेलक्रो का निर्माण किया। 1948 की घटना की बात है और ये वेलक्रो का निर्माण करने वाले जॉर्ज मेस्ट्रल जी थे। और ये वेलक्रो क्या होता है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखिए ये शूज़, ये जो सैंडल है, शूज़ है, तो शूज़ में चिपकाने वाला ये हर एक सैंडल में, शूज़ में और बैग में ये पाया जाता है। आप जैसे ही चिपकाएंगे, दोनों साइड में चिपकाने वाला होता है, तो जैसे चिपकाएंगे फिर निकालेंगे तो चरचर की आवाज़ आती है, चरचराने की आवाज़ आती है। तो उसी को वेलक्रो बोलते हैं, जिसका निर्माण जो है जॉर्ज मेस्ट्रल जी ने किया था। देखिए अब आ गए हम जहाँ से जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक पे अब हम आ गए। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट? यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोल रहा है कि आपने इंसान को इस लिस्ट में शामिल किया है। जो हम लोग जो है वो सीड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, मतलब जानकर भी या अनजाने में ही हम जो सीड को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन आवर गार्डन। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेस। हम जो है वो सीड को लाते हैं, वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल। हम सीड को लाते हैं अपने पॉट में लगाने के लिए कि वो अच्छा यूजफुल होगा हमारे लिए और बहुत ही अच्छा होगा, सुंदर होगा। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेस। बाद में क्या होता है, वो सीड एक जगह से दूसरी जगह अदर प्लेस पे चला जाता है, फैल जाता है। मेनी ईयर्स लेटर पीपल में नॉट इवन रिमेंबर that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to India by traders coming from South America. ये मिर्ची जो है ग्रीन चिली जो है, हरी मिर्च, वो कहाँ से आया है? These were brought to India by traders. ये जो है व्यापारी के द्वारा, कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका से व्यापारियों के द्वारा हमारे देश में चिली आई है, मिर्ची आई है, जिसका यूज़ हम खाने में करते हैं। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। आज जो है हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। और ये मिर्ची कहाँ से आई है? तो साउथ अमेरिका से व्यापारी के द्वारा लाया गया है। ये एक पोएम है जिसमें आपको कौन सी वेजिटेबल, कौन सी सब्जी किस कंट्री से आई है उसको आपको बताया जाएगा। तो मैं पोएम नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कौन सी सब्जी किस कंट्री से आई है, जो आपको नेक्स्ट सीटेट जो होने वाला है दिसंबर 2022 में, उसके लिए आपका ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। तो प्लीज़ बगैर स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए बोल रहा है कि साउथ अमेरिका से जो है
वो टोमेटो आया है। साउथ अमेरिका से सिर्फ मिर्ची नहीं आई है, साउथ अमेरिका से टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, हरी मिर्ची, आलू और टमाटर, टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, ये तीनों के तीनों साउथ अमेरिका से हमारे देश इंडिया में आई है। कैबेज, कैबेज जो होता है, बंद गोभी जो होता है, वो कहाँ से आया कैबेज? तो कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी। मटर जो होता है और कैबेज जो होता है, कैबेज और पी, ये दोनों जो है मटर और कैबेज, ये दोनों यूरोप से आया है, यूरोप से, ठीक है, यूरोप से कैबेज और पी मटर आया है। और साउथ अमेरिका से टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली। देखिए अफ्रीका से क्या क्या चीज़ आया है हमारे देश में। तो अफ्रीका से जो है वो कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी। आजकल जो हम ग्रीन भिंडी का यूज़ इतनी अच्छे ढंग से करते हैं, इतना पसंद करते हैं भिंडी को अपने भोजन में, और कॉफ़ी बीन, ये दोनों जो है वो अफ्रीका से आई है। ये अफ्रीका से आई है, अफ्रीका के जंगल से आई है, अफ्रीका से आई है कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी। मैंगो, बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल और रेडिश, ये सारी फसल जो है वो हमारे इंडिया की फसल है। आम, बनाना, मेथी, स्पिनच और ब्रिंजल, रेडिश, ये हमारे इंडिया की फसल है। और ग्रीन चिली, पोटैटो, टोमेटो, ये साउथ अमेरिका से आई है। कैबेज और पी, कैबेज और मटर यूरोप से आई है। अफ्रीका से कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी आई है। चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चन जो इससे संबंधित है। देखिए, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे कौन से देश की व्यापारी ने लाया था? ये क्वेश्चन जो है वो जनवरी 2021 का है। 2021 में जो जनवरी में 2021 में जो सीटेट पेपर हुआ था उसका ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है ये, मिर्ची से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है कि हरी मिर्च जो आज हम कल्पना नहीं कर सकते भोजन में हरी मिर्च के बिना, वो किस व्यापारी ने कौन से कंट्री से हमारे देश में लाया। तो ये जो है अभी हम पढ़ाए हैं, अफगानिस्तान नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, इंग्लैंड नहीं होगा, दक्षिण अमेरिका विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। तो चलिए, आपका डॉट अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक थंब लगा दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।